जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी सर एंड मैम। तो दोस्तों, हम लोग यूपी जो ट्रिपल एससी का जो पेट का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के एक सीरीज़ यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि हम जो हमारा जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें समय बहुत कम बचा है और हमें जो रिवीजन है वो बहुत ही फास्ट तरीके से और सेलेक्टिव वे में करनी है दोस्तों। तो उसी के क्रम में ये जो यूपी ट्रिपल एससी का जो ये पेट के जो बुक है, जो कि घटना चक्र, ये जो बुक है वो इसे निकालती है दोस्तों, ठीक है, वो इसे निकालती है दोस्तों, ठीक है। तो वो इसे निकालती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस बुक की खासियत बात दोस्तों ये है कि इसमें एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वखेड़ा नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा बाल की खाल नहीं उतारा गया है। जितना एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है उसी को ध्यान में रखते हुए इस बुक को बनाया गया है दोस्तों। इस बुक का मैंने रिवीजन भी किया था कुछ दिन सॉरी गाइस, रिव्यू भी किया था कुछ दिन पहले, तो उसका भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, इस बुक में जो जो सिलेबस है, ये सिलेबस पूरा ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या पढ़ना है और इसके अंदर भी हमें चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों, इस बुक में क्या क्या है, इस बुक में दोस्तों सामान्य अध्ययन है, उसके साथ साथ दोस्तों सामान्य विज्ञान हमें पढ़ना है, इसके बाद सामान्य जागरूकता पढ़ना है, फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीरीज़ है मैं कंप्लीट तभी करा सकूंगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर ये बुक नहीं पहुंच पाई है, या फिर जो लोग बुक नहीं ले पाए हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, दूर दराज इलाकों में, या फिर उनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी अभी फ़िलहाल के लिए कि वो बुक ये ले पाए हों, ठीक है। तो उन सभी के लिए ये बुक है और ये सारा कंटेंट जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा। इसका पीडीएफ में भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं, इस श्रृंखला को शुरू करते हैं इसी के वे में दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मिडिवल में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपनी सीरीज़ को यहाँ पर शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सीरीज़ को शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा पीपीटी जो होता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को अपना स्टार्ट कर दिया है। आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो इमेजेस है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आपको दिखेगा पूरा साफ और स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ दोस्तों, ठीक है। किसमें हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा 1 लाइनर में पेट के एग्जाम में कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? आपको ऑप्शन दिया जाएगा नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, ठीक है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। जो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो हमें मध्य पाषाण काल से ज्ञात होता है।
पशुपालन के साक्ष्य की बात करें दोस्तों तो वो हमें आदमगढ़ जो है वो हमारा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश पे है। इसकी लोकेशन ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ बागोर जो कि राजस्थान में है, वहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो दोस्तों पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल से, उसके साथ साथ जो साक्ष्य है वो हमें आदमगढ़ और राजस्थान यानी बागोर से देखने के लिए मिला है। इसी के साथ साथ दोस्तों मध्य पाषाण कालीन जो है, जिसे हम लोग आज के उत्तर प्रदेश में के नाम से मतलब ये पड़ता है, उसका नाम है महदहा दोस्तों। वहाँ से हमें हड्डी और सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। भारत में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो गया, भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा नदी क्षेत्र से मिला है दोस्तों। तो मानव का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में हमें देखने को लिए मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज हुई थी दोस्तों 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी। नर्मदा जो क्षेत्र है उसकी खोज जो है वो 1982 में की गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को दफनाने की जो परंपरा थी वो हमें कहाँ से मिला है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो हमारा होता है बुर्ज होम से, और बुर्ज होम कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। ये जो बुर्ज होम है, इसके साथ साथ जो मैंने अभी आदमगढ़ है, इन सब का आप ये स्टेट ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। फिल इन द ब्लैंक दोस्तों, मैचिंग में पूछ लेगा या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर है। तो बुर्ज होम जो हमारा है वो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। गर्त आवास के साक्ष्य भी हमें यही बुर्ज होम से ही देखने के लिए यहाँ पर मिला है। बुर्ज होम की खोज किसने की थी, तो 1935 में दोस्तों डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। कौन किए थे, डी टेरा और पीटरसन ने बुर्ज होम की खोज 1935 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे हो गया। तो अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो खाद्यान्नों का उत्पादन जो कहाँ किस काल से स्टार्ट होता है। तो वो दो हमारा दोस्तों है, वो जो हमारा है वो है हमारा नवपाषाण काल से दोस्तों। नवपाषाण काल से हमें क्या मिलता है, जो खाद्यान्न। सो दोस्तों सर्वप्रथम जो खाद्यान्नों को जो उत्पादन था वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों जो साक्ष्य जो मिले हैं बलूचिस्तान के, जो साक्ष्य जो मिले हैं अस्थाई जीवन का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है, तो वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो बलूचिस्तान में ये पड़ता है मेहरगढ़ दोस्तों। पाषाण युग के नाम से पाषाण युग को हम और किन नामों से जानते हैं, तो यहाँ पर चारकोलिथिक युग भी इसे हम लोग कहते हैं। तो चाहे पाषाण युग पूछेगा या फिर चारकोलिक युग पूछेगा, आपको दोनों सही करना है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो राख के टीले कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो राख के जो टीला है वो हमारा नवपाषाण कालीन एक स्थल है जो कि कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकुल्लू नामक स्थान से मिला है। कहाँ से मिला है, संगनकुल्लू से राख के टीले मिले हैं। कहाँ पर ये है, ये हमारा कर्नाटका में पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें OCP जिसे हम लोग कहते थे गेरुवर्णी गौरिक मिदभान पात्र के साक्ष्य जो है वो हमें हस्तिनापुर और जो अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ज़रूर आएगा, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग होता है वो किस मंत्रालय के तहत है, वो हमारा संस्कृति मंत्रालय के तहत वो आता है। अब बात करते हैं कि इन स्थानों की इसकी खोज कब हुई थी और इनके खोजकर्ता कौन है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इनकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने 1921 में किया था।
इसी के साथ साथ मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी जी ने किया था, 1922 में किया था। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 से 1955 के बीच में किया था। किसके बीच में किया था? इनके बीच में किया था। इसी के साथ साथ आगे यहाँ पर आ जाते हैं, तो आगे है दोस्तों कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसकी खोज बीबी लाल ने किया था। इसके बाद रंगपुर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चान्हू दौड़ो जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा NG मजूमदार ने किया था। सुरकोतड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, JP जोशी ने किया था इसकी खोज। बनावली भी हमारा हरियाणा में पड़ता है, इसकी खोज RS बिष्ट ने किया था दोस्तों। इसके बाद कोट दीजी जो है ये इंपॉर्टेंट है, फजल अहमद जो है उन्होंने इसकी खोज किया था, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो सुतका गैंडोर जो पड़ता है उसकी खोज यहाँ पर दोस्तों किसने किया था? RL आस्टाइन ने किया था, RL आस्टाइन ने किया था। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, JP जोशी ने किया था। तो JP जोशी ने सुरकोटा की खोज की थी और धौलावीरा की भी इन्होंने ही खोज किया था दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सन आप ज़्यादा ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन जो ये सन 1921 और 22 है, यानी कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनका सन आप याद रख सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, तो भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ पर नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो अगर पूछता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था उनके प्रथम महानिदेशक का नाम बताइए, तो जॉन मार्शल हैं दोस्तों। कौन है? जॉन मार्शल हैं दोस्तों। अगर सर्वेक्षक के रूप में बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे क्या है कि राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सैंधव सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। किसकी है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है दोस्तों। तो ये यहाँ तक सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सा जो शहर है वो किस नदी के सहारे, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो हमारा सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी पर, कालीबंगा जो है वो घग्गर में, कालीबंगा हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और घग्गर नदी भी हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में ही हो जाता है। लोथल इसके बाद, तो लोथल जो हमारा है वो कहाँ? गुजरात में पड़ता है। और सुतका गैंडोर जो है वो भी हमारा गुजरात में ही दास्त में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये सुतका गैंडोर थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेना, आई थिंक गुजरात में भी ये भी है, ठीक है। तो सुतका गैंडोर भी हमारा गुजरात में है, दास्त में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, सारा की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तभी आपको आगे चीज़ें अच्छी मिल पाएंगी। ये उनके लिए बहुत बेटर है जिनके पास अभी बुक नहीं पहुँच पाई है, और घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बुक सारे इंपॉर्टेंट है जिससे आप पढ़ लो, लेकिन घटना चक्र का एक मतलब वो हर एग्जाम यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी मेहनत करती है, तो उसके लिए। अब इसी के साथ साथ दोस्तों जो है और भी बहुत सारे शहर हैं जैसे कि आप देख सकते हो, बट इन्हें शहर आपको ध्यान में रखने नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राखीगढ़ी जो है वो भी हमारा घग्गर में है, ठीक है। इसके बाद जो दैमाबाद किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। इसके साथ साथ दोस्तों चानू दौड़ो भी हमारा सिंधु नदी के तट पर ही बना है। बनावली भी हमारा सरस्वती में बना हुआ है, हरियाणा में ये लोकेटेड है दोस्तों। कोट दीजी हमारा सिंधु नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी पेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हम सभी को पता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी दोस्तों। ये दोनों डिफरेंस है। जो वैदिक सभ्यता है वो क्या था, वो ग्रामीण है दोस्तों, और जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो क्या था, वो हमारा दोस्तों वो हमारा नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। पुरातात्विक खुदाई जो है वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुरातत्वविद जो है, जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपको टिक करना पड़ेगा पुरातात्विक खुदाई। क्या, पुरातात्विक खुदाई दोस्तों, ठीक है। और हड़प्पा से हमें कौन कौन से चीज़ों की हमें जानकारी मिली है, तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, इन सब की जानकारी मिला है। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ पैर से चालित चाक का भी प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ, और ये हड़प्पा के दौर में ही था दोस्तों। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो था वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मतलब मूर्ति पूजा का जो हम मानते हैं, हमें कोई मंदिर के साक्ष्य तो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं, लेकिन दोस्तों हमें मूर्ति पूजा का हमें साक्ष्य या फिर उसे हम लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में थी दोस्तों। जैसे डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिला है, ठीक है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमें मिली हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मोहरे और टेराकोटा दोस्तों। टेराकोटा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा जो है वो गोरखपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है, और अभी हाल ही में 2019-20 में टेराकोटा जो मूर्ति बनाई जाती थी वो जीआई टैग मिला है। किस सिटी को मिला है, आपको बताना है कि टेराकोटा को जो मूर्ति बनाई जाती थी वो कहाँ से, वो किस शहर का, वो किस राज्य का जीआई टैग है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, यूपी का एक शहर है, आपको बताना है कौन सा है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, इसके साथ साथ क्या है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और भी कौन से जानवर के साक्ष्य मिले हैं, तो जैसे दोस्तों, ठीक है, जैसे कि हाथी हो गया, गैंडा हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, भेड़ हो गया आदि का अंकन मिलता है। लेकिन हमें गाय का कोई चित्र नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन हमें गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें गाय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए के खेत हमें साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से दोस्तों हमें क्या मिला हुआ है, एक 10 चिन्हों वाला एक लेख मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी आप जो पॉइंट छूट जाते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर है कि सैंदो सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कांसा भी मिला हुआ है दोस्तों। क्या मिला हुआ है, कांसा भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, कि कैसे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आज पार्ट 1 था, और कल से अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, आज मैं अभी अपना कमेंट बॉक्स नीचे देखूंगा, सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को किया, सपोर्ट किया, तो दोस्तों कल से मैं ये पूरी बुक का एक पूरा मैराथन, 3 घंटे का मैराथन सेशन आपको मैं इस YouTube चैनल पर दे दूंगा। आप उसे 3 घंटे में पूरा आप ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं कल इसको 3 घंटे का मैराथन सेशन मैं आपको दूंगा। ये मैंने एक डेमो के तौर पर आप सभी को दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो आप सभी का सपोर्ट जरूरी है। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।